कुमार विक्रांत के पास भी आ रहा हूं। विपक्ष की रणनीति क्या है, आइए जरा वो ग्राफिक्स देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देखिए, अब इंडिया ब्लॉक के 234 सांसद यानी मजबूत पोजीशन। अब ये हमें एक फैक्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। आगे देखिए, विपक्ष के अगर 180 वोट भी यूनाइटेड रहते हैं तो भी बिल रुक जाएगा। आगे दिए, विपक्ष एकजुट रहता है तो बिल पास कराना असंभव है। हंगामा या वॉकआउट से गेम बदल सकता है। अदर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश है। नंबर से ज्यादा एकजुटता विपक्ष की ताकत रहेगी। अब ये देखिए, यहां पर विपक्ष में भी फॉल्ट लाइंस हैं या नहीं है, ये समझने की मैं कोशिश करूंगा। अजीत सर के पास में आ रहा हूं, लेकिन यहां ये वाला ग्राफिक्स लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। कुमार विक्रांत के पास आऊंगा। कुमार विक्रांत, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विपक्ष में फॉल्ट लाइंस है। मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये वो टाइम है जब यह समझ में आएगा कि अभी इस वक्त विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से कांग्रेस के लिहाज से अपने आप को देख रहे हैं। यह बहुत बड़ा फैक्टर है और कांग्रेस भी यह देखना चाह रही होगी कि कितने हमारे साथ हैं। लेकिन इसमें क्या यह समझा जाए कि टीएमसी, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, टीएमसी भी उनके साथ है क्योंकि उनको एप्रीहेंशन थे, कोई भी रीजंस, कोई भी एक्सक्यूजेस क्यों ना हो। देखिए, आपसे कुछ देर पहले ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि वो उनके 21 सांसद 28 में से दिल्ली पहुंचे हैं। पहले 20 के आने की बात थी, उन्होंने कहा दिल्ली पहुंचे और बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उसका कहना है कि हम तो इससे नाखुश हैं ही, लेकिन जो तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे डीएमके हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका रुख और ज़्यादा आक्रामक है। ऐसे में विपक्षी एकता है। और साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एक अकाली दल का और 3 आम आदमी पार्टी के यानी 4 सांसद और ऐसे हैं जो बिल के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को लगता है कि उसके पास आंकड़ा पर्याप्त है। सरकार अगर मौजूदा स्वरूप में ही बिल को पास कराना चाहती है तो वो नहीं कराने देगी। या तो वो बिल डिफीट होगा, सरकार उसको लेकर के जनता के बीच जाएगी, या फिर ये जेपीसी में जाए और या फिर इस बिल को विड्रॉ किया। ओके, आप मेरे साथ रहिए। अजीत जी के पास में आऊंगा। सर, एक लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं, ये बिल पास होता है नहीं होता है, बीजेपी के लिए परसेप्शन जाएगा कि देखिए वो महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष जो है वो दाल खराब कर रहा है, मामला खराब कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्ष जब ऑपोजिशन कर रहा है तो हमें पता है उनके रीजंस क्या है, लेकिन वो किस परसेप्शन के साथ जनता के बीच में जाएंगे, योर टेक, या खाली ये बीजेपी का ऑपोजिशन है और उनको अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। योर टेक सर। देखिए निशांत जी, इसमें कुछ भी अनायास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, एक सोच समझ करके जोखिम लिया कि बिल हम लेकर के चलते हैं और इसको पास नहीं होना है। इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं है कि भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को पता नहीं था कि बिल गिर जाएगा। नंबर्स जिस तरह के हैं, 233-34 अपोजिशन का अपना इंडिया ब्लॉक का है, ममता बनर्जी को जोड़ करके, और जो 13-14 आप दिखा रहे हैं अन्य का, उसमें भी इंजीनियर राशिद का वोट है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का वोट है, सरबजीत खालसा का वोट है, अमृतपाल सिंह का वोट है, उसमें चंद्रशेखर राव की पार्टी का वोट है, उसमें से भी वोट नहीं आने हैं। तो बीजेपी को अपने जो एनडीए के वोट्स हैं उसके सहारे बीजेपी को पता था कि बिल नहीं पास होगा। इसमें एक कैलकुलेटेड गैम्बल ये था कि हम महिला आरक्षण का मामला लेके आते हैं और ये परसेप्शन, ये नैरेटिव बनाते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे और अपोजिशन ने हमारा बिल पास नहीं होने दिया। इसका फायदा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ये कैलकुलेटेड गैम्बल इसलिए था निशांत जी कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु दांव पर लगाया। ये समझ गए? नहीं, तमिलनाडु दांव पर लगाया। मैं जानना चाहता हूं विपक्ष का क्या फायदा होगा? नहीं, विपक्ष का फायदा यह है कि एक तो पहला सरकार को हम, मैं आपसे एक बड़ा लेमैन टर्म में बोलता हूं। आज की तारीख में आपके पास एक तरफ है बीजेपी सत्ता पक्ष में जो ये कहती है कि भाई हम तो लाना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं करने दे रहे, राइट? ये बड़ा सिंपल है, लेमैन है, सबको पता है। बंगाल के इलेक्शन से, और आपने तमिलनाडु की सही बात की क्योंकि साउथ का ऑपोजिशन है उसको लेकर, नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, डीलिमिटेशन तो मैं नहीं कहूंगा, रिप्रेजेंटेशन को लेकर। लेकिन मेरा सवाल है, अगर ये बिल जो भी होगा देखा जाएगा, डिफीट हो गया या जो भी होता है, तो फिर विपक्ष का क्या परसेप्शन जाएगा पब्लिक के बीच में, या उनकी क्या सेइंग होगी पब्लिक के बीच? नहीं, देखिए, अपोजिशन अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश पहले, क्या नैरेटिव होगा उनका? विपक्ष का हर नेता जब अपना भाषण शुरू कर रहा है तो ये यही कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। वो कह रहा है कि आज अभी लागू कर दीजिए, 543 पर महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, आज 33% आरक्षण दे दीजिए 543। कोई अपोजिशन नहीं है हमारा, हम महिला आरक्षण के पक्ष में है और हमने पक्ष में ही वोट दिया था। 2023 के सितंबर में अपोजिशन की सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था नारी शक्ति वंदन कानून का।
तो जब उनको क्या परसेप्शन बनाना है कि हमने तो समर्थन दिया हुआ है ऑलरेडी, और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, आप महिला आरक्षण बिल लागू करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से अभी लाया जा रहा है कि 2011 की जनगणना पर करेंगे और परिसीमन कर देंगे, सीटें बढ़ा करके देंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जल्दबाजी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर बिल गिर भी जाता है तब भी परिसीमन लागू आएगा और महिला आरक्षण बिल भी लागू होगा। ठीक है, टाइमिंग की बात है खाली, वो अभी नहीं लागू होगा। मैं आपको रोकूंगा।